सांसद कमलेश पासवान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है पेनिशिया हॉस्पिटल से जो मैंने कब्जा कर लिया, इससे विभिन्न लोगों के साथ मैंने विजय पांडे, राज श्रीवास्तव और उनके साथियों के साथ मारपीट किया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना और पूछना चाहता हूं कि क्या सांसद को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं? एक सांसद के तौर पर मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानते हैं उन सबको मालूम है, पिछले 24 वर्षों से के राजनीतिक कैरियर में मैंने किसी को भी व्यक्तिगत ठेस नहीं पहुंचा। जहां तक बिजनेस की बात है, पूरी ईमानदारी के साथ कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर राजनीति के साथ साथ साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर। ऐसा ये संभव है? मेरा आदमी कौन गाली देता? वीडियो है, वीडियो के रामनिवास के लड़के आनंद सिंह, आपने सुना है कि मैं सुनाऊंगा आप लोगों को? सांसद जी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा? मैं वही पूछना चाहता हूँ। सांसद जी ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो एफआईआर होने से रोक रही हैं? नहीं, कोई ताकतें रोक रही हैं, कोई ताकतें नहीं रोक रही हैं। मेरी एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि मुझे अपना दरखास्त दे दीजिए, मैं जांच करके एफआईआर लिखूंगा। 24 घंटे हो गए हैं आज, उन्होंने कहा था कि मैं जांच कर रहा हूँ, मैं फिर बात करूंगा। मेरा एफआईआर क्यों? एक आम आदमी अगर जो पोर्टल पर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को डालता तो उसकी कार्रवाई होती है। तो मैं एक सांसद हूँ, अगर जो मैंने कोई गलती किया तो उनका भी एफआईआर लिखना चाहिए और मेरा भी एफआईआर लिखना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कौन ताकत, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं मेरे साथ राजनीति हो रही है इसमें। जिस तरह अखबार के लोगों ने पिछले 3 दिन से कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देता है तो उसको मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। कमलेश जी, विजय पांडे का आरोप अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जब वो मामला एनसीईआरटी की बोर्ड में था तो उस बीच में आपको शेयर कैसे बेच दिए? शेयर बेच ही नहीं सकते हैं भैया, शेयर बेच ही नहीं सकते हैं। अगर एनसीईआरटी आरओसी में कोई मुकदमा चल रहा है तो आप शेयर लीगली बेच ही नहीं सकते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं खरीदा हूँ शेयर? शेयर बेच ही नहीं सकते, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने फ्रॉड किया आरओसी में जो 11 लोगों को डलाया, देखिए अप्रूवल उनका रिजेक्ट हो चुका है। वही मैंने कहा कि आप लोग ये कानूनी लड़ाई है, ये कानून की तरफ कानून के लोग जान पाएंगे इसको। मैं भी इसको नहीं समझ सकता, मैंने गलत किया तो वो मेरे चेक कर देंगे, कंप्यूटर पर दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो जो उनका आरोप है कि मैं गलत किया हूँ, ये तो आरओसी का काम है। जिस तरह उनका रिजेक्ट हो गया, मेरा भी रिजेक्ट करा दे। और जहाँ तक शेयर खरीदने की बात है, शेयर अभी कोई नहीं खरीदा। हॉस्पिटल कैसे चले, डॉक्टर परमोन सिंह से हमारी बात हुई, उसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप साझेदार नहीं हैं? अभी जब शेयर मैंने लिया नहीं तो मैं साझेदार कैसे बनूंगा? मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी में। ये कागज बोल रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। को बदनाम किया जा रहा है, मेरी राजनीतिक छवि को बदनाम किया जा रहा है। पेनिशिया हॉस्पिटल को लेकर उसमें व्यतीत हो दुखी हूँ, इसीलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, पिछले 11 वर्ष से सांसद हूँ, एक बार विधायक रह चुका हूँ, एक बार, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने किसी को ठेस नहीं पहुँचाई है। राजनीतिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया राजनीतिक कुछ छोड़कर। लेकिन जिस तरह परसों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर राजनीतिक छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, इससे दुखी होकर क्या किसी सांसद को या किसी भी जनप्रतिनिधि की मैं बात करूं, उसको बिजनेस करने की छूट नहीं है क्या? अगर जो कोई राजनेता, कोई सांसद या विधायक कोई बिजनेस करता और नियम के कानून के अंदर करता, किसी भी नियम कानून को वायलेशन नहीं करता, मैं पूछना चाहूंगा कहाँ का ये इंसाफ है? जिस तरह से परसों की घटना को पहले से प्लान करके, मैं तो हॉस्पिटल में पहले बैठा हुआ था, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में गया। मैं ये इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ था।
जब बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा, आवाज़ आने लगी, कर्मचारियों को लोग मेरे पास आए, जब बताया तब मैं गया, लोगों से आग्रह किया गया, भाई मेरे मरीज हैं, पेशेंट दिखाने आए हैं, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोई ऐसी बात है तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। और इससे पहले भी आप लोग कई बार आ चुके हैं और आप लोगों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनका प्रायोजन दूसरा था। 40-50 की संख्या में मेरे नाम को लेकर, जाति को लेकर, मेरे कास्ट को लेकर जिस तरह गाली दिया गया, मुझे लगता है कि सभी पत्रकार बंधुओं के पास उसका वीडियो क्लिप होगा। और जिस तरह उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ था, ये भी नहीं कि मेरे लोगों के द्वारा या मेरे के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया और इसको प्रसारित किया गया। और जब पाया गया कि उन लोगों से गलती हुई है, क्योंकि लड़ाई अगर जो कोई चीज़ की है, मैं कहता हूं कि अगर जो पेनिशिया की लड़ाई कंपनी में चल रही है, ये लड़ाई आरओसी में कानपुर से लड़ा जा सकता है, जो स्वयं पेनिशिया एनसीएलटी का मुकदमा जो इलाहाबाद में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, वहाँ लड़नी चाहिए, सड़क पर नहीं लड़नी चाहिए। मैं फर्स्ट डे भी कहा था, जब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि डायरेक्टर कैसे बन गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नियम कानून के तहत मैं कैसे डायरेक्टर बना, ये आरओसी के साइट पर आप जाएंगे देखेंगे, आरओसी के साइट पर जाएंगे देखेंगे मैं डायरेक्टर बना हूँ। किन नियम कानून से अगर मैंने कोई गलती की है तो आप शिकायत करिए, उसकी जांच हो, और उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो आरओसी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और वही एनसीएलटी का भी, जैसे डॉक्टर प्रमोद सिंह को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है कि प्रमोद सिंह सांसद जी को लेकर यहाँ पर अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल को कब्जा कर, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हॉस्पिटल में कब्जा नहीं कर रहा, और हॉस्पिटल भी इस शहर में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शहर में है। और मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में कोई भी ऐसा कांड नहीं हुआ है जिस पर सरकार चाहे व्यक्तिगत तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने पर हम लोगों पर कोई आरोप लगा। कंपनी की लड़ाई है, कंपनी का मैं डायरेक्टर बना हूँ, कैसे बना हूँ ये विषय कोर्ट के अधीन है। अगर जो मैं गलत हूँ तो कोर्ट हमको शायद कर देगा। हॉस्पिटल में जब प्रमोद सिंह और पूरी कंपनी पिछले 3 वर्षों से उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं लोगों ने 51% का शेयर बना के जब हॉस्पिटल चला रहा है, तो अगर प्रमोद सिंह को मेरे नाम से जोड़ा जाए तो हम कब्जा क्यों करेंगे हॉस्पिटल को? हमें आवश्यकता क्या है कब्जा करने की? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के मार्फत, आज मैं पीड़ित हूँ, एक सांसद होने के नाते क्या मेरा एफआईआर नहीं लिखा जाना चाहिए कि मैं इतना कमजोर हूँ मुख्यमंत्री जी के शहर में कि वीडियो में मुझे मेरे जाति को लेकर गाली दिया जा रहा है, और मैं एसएसपी से डीएम से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, और मैंने गलत किया तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वीडियो अपने आप को बताता है कि मैंने गलत किया है कि आने वाले लोगों ने गलत किया। आप जांच करिए, और जांच में लगता है कि लोगों ने मेरे जात को लेकर, मेरे समाज के लोगों को लेकर जो भड़काया जा रहा है, इसके पीछे किसकी राजनीति है, मेरे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी मंशा पूरा नहीं होगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये विवाद, कंपनी की लड़ाई कोर्ट में चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। चाहे विजय पांडे हो, चाहे राज श्रीवास्तव हो, चाहे गोविंद गुप्ता जी हो, मैं इन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, जहाँ, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं इंसाफ देंगे और उनके अंडर की चीज़ भी नहीं है, यह हाई कोर्ट देगा या तो आरओसी कानपुर देगा। लेकिन मैं आप सब लोगों के मार्फत मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे मुकदमे को लिखा जाए। मेरे जात को लेकर मुझे गाली दिया गया है, बिजनेस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर मैं सांसद हूँ तो मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मुख्यमंत्री के शहर में क्या मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया? मैं तो खुद जब इस बात को 2 बार कह चुका हूँ आप लोगों के सामने, अगर मैंने भी गलती की है तो मेरे भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर जो उन लोग खुद प्रायोजन करके आ रहे हैं, 40-50 की संख्या में आ रहे हैं, वीडियो में ललकार रहे हैं, वीडियो में गाली दे रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है, किस नियम कानून के तहत बंद किया गया? अभी तक 145-46 की कार्रवाई भी नहीं हुई, नोटिस चर्चा किया गया, वहाँ मरीज थे इतनी संख्या में, लेकिन मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। अगर जो प्रशासन को लगा है कि वहाँ बवाल हो सकता है, उन्होंने 145 और 46 में जब्त किया है, मेरे उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बताना चाहिए था, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए था, उनको कोई कष्ट ना होता।
वहाँ अफरा तफरी का माहौल जो बन गया, मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया, मुझे लगता था इस पर विचार करना चाहिए था। सांसद जी, विजय पांडे ने आपके ऊपर